सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो विषय है वो है कार्य डैश समय, इंग्लिश में कहते हैं वर्क एंड टाइम। तो बच्चों हम लोग इसे शॉर्टकट में करेंगे और देखेंगे कैसे ये हल होता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए है। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, यानी कोई काम लिया है वो 10 दिन में करेगा, और बी उसी काम को 15 दिन में। तो बी बच्चों आलसी है, थोड़ा देर से करता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ए 10 दिन में करेगा, तो हम लोग लिखेंगे ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो बच्चों अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का होगा 1/10। उसी तरह बी का एक दिन का काम ये हो जाएगा 1/15। थोड़ा सा ऊपर कर दें बच्चों, ये दोनों साथ में आते हैं। बोलो चलो हम लोग मिलकर काम करें, तो देखें कैसे लोग मिलकर करते हैं। तो अगर मिलकर करते हैं तो ए प्लस बी, ए और बी प्लस को कहते हैं मिलना। तो 1/10 प्लस 1/15। तो बच्चों 10 और 15 का लघुत्तम होता है 30। तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे ए प्लस बी 1/10 प्लस 1/15। तो बच्चों 10 को चाहिए 3, 3 ऊपर भी, 15 दूना 30 ऊपर। तो ए प्लस बी, तो 3 प्लस 2/30। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो ए प्लस बी बराबर हो जाता है 5/30। काट दें, 5 एकम 5 छक्का 30। तो ए प्लस बी एक दिन का काम 1/6। तो पूरा काम उल्टा कर दें 6 दिन में। तो अगर एक जो है 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, दोनों साथ में आते हैं तो ये 6 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो बच्चों इसी तरह से ये लिखा पड़ी है, थोड़ा सा इसको और भी शॉर्टकट कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न में। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं। तो बच्चों एक्स और वाई मिलते हैं, 12 दिन में इस मशीन को बना लेते हैं। वाई अकेला 48 दिनों में बना सकता है, तो एक्स अकेला इस मशीन को कितने दिनों में बनाएगा। तो बच्चों एक्स और वाई तो 12 दिन में बना लेते हैं, तो एक दिन में देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक दिन का एक्स प्लस वाई डायरेक्ट लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1/12। तो बच्चों एक्स और वाई 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में होगा एक्स प्लस वाई बराबर 1/12, समीकरण 1। बच्चों वाई अकेला लेता है 48, यानी एक दिन का होगा 1/48, समीकरण 2। तो बच्चों वाई का मान 1/48 समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए रखें, तो एक्स प्लस वाई की जगह 1/48 बराबर 1/12। तो बच्चों 48 को उधर करिए, तो एक्स बराबर 1/12 माइनस 1/48। तो लघुत्तम 48 होगा, 12 के पहाड़ा में हम लोग लेंगे 4 बार, 4 दूना 8, 4। तो ऊपर हो जाएगा एक्स बराबर 4/48 माइनस 1/48, तो हो जाएगा 3/48। तो एक्स बराबर 3/48, काटेंगे 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का। तो एक्स लेगा, उल्टा कर दें 16 दिन। तो बच्चों एक्स और वाई 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलते हैं, फटाफट काम होता है। लेकिन अगर वाई अकेला है तो 1/48 मतलब 48 दिन में, तो एक दिन का काम होगा 1/48। ये कहाँ से आया, वाई की जगह 1/48, इसको इधर शिफ्ट करें, लघुत्तम लें और तिरछे गुणांक करके व्यवस्थित कर दें। आइए प्रश्न तीसरे। ए और बी मिलते हैं और किसी एक काम को 12 दिन में दोनों मिलकर करते हैं। बच्चों बी और सी उसी को 15 दिन में करते हैं। ए और सी 20 दिन में करते हैं। ए बी सी अगर एक साथ आ जाते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो बच्चों ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम कैसे हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी, अगर 12 दिन है तो 1/12 हमें करना है, एक दिन का काम ऐसे बटे किया जाता है कार्य समय चाल में। बच्चों फिर दिया है बी और सी, बी प्लस सी करते हैं 1/15, फिर ए प्लस सी करते हैं 1/20। तीनों साथ में आते हैं, तो देखो कैसे आएंगे तीनों। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मेड़ बांधेंगे और आइए देखें कैसे होता है। इन सबको जोड़ेंगे, तो ए और ए ये हम लोग लिखेंगे 2a, बी और बी प्लस 2b प्लस सी और सी हो जाएगा 2c।
जो 1/12, 1/15, 1/20 सब अलग अलग हैं, तो किसी को नहीं जोड़ेंगे बल्कि उतार लेंगे। 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, इधर 2 2 2 सब में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 बाहर निकालेंगे और अंदर लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर 12 15 20। इसका हम लोग लघुत्तम ले लेंगे 60। तो कैसे 60 आएगा, ध्यान से देखेंगे। 12 पचे 5 ऊपर, 15 चौका 60, 4 ऊपर, 20 तिहाई 30। तो ऊपर होता है ये 5, ये प्लस 4, ये प्लस 3, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तो सब में 60 है। तो आइए जोड़ें, तो 2a प्लस b प्लस c 9 12 12/60 काट दें, 12 पचे 60। बच्चों अब क्या करें, 2 इसके नीचे भी और 1/2 इसके नीचे, तो 2 2 कटेगा। तो a प्लस b प्लस c बराबर 1 1 कम 1/10। इसका मतलब है कि एक दिन का है। अगर पूरा काम करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस b प्लस c, इसको उल्टा कर दें 10। एक बार और देख लें बच्चों, a प्लस b 1/12 हमेशा बटे में रखना है कार्य में, क्योंकि एक दिन का काम निकाल रहे हैं। b प्लस c 1/15, a प्लस 1/20। ये 2 2 कहाँ से आया, तो 2 ठे a है, 2 ठे b है, 2 ठे c है। ये 2 मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि सब में 2 है। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। जो कम पड़ रहा है, जैसे 5 ऊपर, चौका ऊपर, 3 नीचे, तो 9 10 11, 12/60 काटिए 1/5। 1/2 कहाँ से आया, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, तो 2 2 कटेगा। a प्लस b प्लस c, 5 दूना 10। ये एक दिन का है, पूरा दिन का होगा, उल्टा कर दें। चलें प्रश्न नंबर 4 पर। 21 श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर 40 दिन लगते हैं। यदि उनके 7 श्रमिक और जुड़ जाते हैं तो कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। तो बच्चों एक दिन का काम पूछा ही नहीं है, तो इसमें जो है सवाल में बदलाव है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 21 श्रमिक। तो श्रमिक को हम लोग ले लेते हैं, श्रमिक आदमी होंगे, तो m1 बराबर लेते हैं 21। तो बच्चों 40 दिन लेते हैं, तो हम लोग उसको डे लिखेंगे, d1 बराबर कितना है 40 दिन। अब पूर्ण विराम के आगे बढ़ो, यदि उनके 7 श्रमिक और जुड़ जाएं तो 7 श्रमिक का मतलब है m2 21 पहले से और ये 7 जोड़ दो, तो ये हो जाता है 28। तो कितने दिनों में, d2 बराबर लिखेंगे प्रश्न सूचक। तो बच्चों इस तरह से करेंगे तो सवाल जल्दी हल होगा। अब हम लोग क्या करें बच्चों, ट्रिक कहता है कि ये मैन और ये डे यानी श्रमिक और दिन को मल्टीप्लाई करो, तो m1 गुणते d1 बराबर ये m2 गुणते d2। तो m1 का मान ऊपर दिया है 21, d1 का दिया है 40, m2 का दिया है 28, इसका लिखेंगे हम लोग d2। तो बच्चों आगे कैसे बढ़ें, तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं, तो 28 हमें हटाना है, तो इसके नीचे भी 28, इसके नीचे भी 28। तो मैं एक बार उतार लूँ, 21 गुणते 40 बटे 28, 28 बटे 28 गुणते d2। अब काटने वाला काम शुरू करें। तो बच्चों 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 4 दहा में 40, तो d2 बराबर होता है 30 दिन। तो बच्चों ऐसे सवालों में एक दिन का काम नहीं पूछा गया है, बल्कि जो है श्रमिक बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो इस तरह से करना है, ये जल्दी हल हो जाएगा। ऐसा एक और सवाल देखें, 12 बंदर 12 केले और 12 मिनट में खा सकते हैं, पूर्ण विराम, यानी एक समीकरण आपका एक हो गया है। बच्चों इसमें एक दिन का कोई कार्य और नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे करना है ये देखें। 4 बंदर और 4 केले कितने समय में खा सकते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों बंदर है तो हम लिखेंगे m1 बराबर 12। केले का मतलब फल होता है, फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट, इसको लिखेंगे 12। और मिनट का मतलब होता है समय, तो हम लोग लिखेंगे t1 बराबर 12। तो m1 f1 ये तो ठीक है, ये t1 गड़बड़ कर रहा है। आइए दूसरे में देखें बच्चों, 4 बंदर, फिर लिखेंगे m2 बराबर 4। बच्चों 4 केले हैं तो फ्रूट 2 बराबर 4, और t2 हमें क्या दिया है निकालना है। तो बच्चों आइए देखें कैसे हल हो रहा है। अभी हमने जो सवाल देखा था चौथा, उसमें m1 f1 है, तो m1 f1 इधर रहेगा, m2 इंटू f2। बच्चों समय दिया है तो समय इसके साथ गुणा नहीं होगा, समय का अपना सूत्र रहता है, ये रहता है नीचे t1, ये रहेगा t2। बस इसी में हम लोग क्या करेंगे
मर मसाला डालेंगे। तो आइए देखें कैसे मर मसाला डाला जाता है। M1 12 है, F1 भी 12 है, और T1 क्या दिया है 12, तो सब 12-12 ही दिया है। तो आइए आगे बढ़ें। तो आगे दे रहे हैं M2 है 4, F2 है 4, T2 है, X लिख देते हैं। तो 12-12 इधर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 16 बटा X। तिरछे गुणान कर दें तो X गुणते 12 बराबर 16। तो बच्चे लोग तो X बराबर 16 बटे 12। तो बच्चों काट देंगे, 4 चौका 16, 4 3 12, तो X बराबर 4 बटा 3, इसको 100 में बदल देंगे, 3 एकम 3 और 1, तो 1 से 1 बटा 3 दिन समय रहेगा। और हमको लग रहा है तो बच्चों 1 से 1 बटा 3 दिन। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।